हेलो एसेंस। तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके जो पेपर हुए होंगे वो भी बहुत शानदार हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आपने और हमने जो एक प्रण लिया है टारगेट 100 का आपको पहुंचाने की, उसकी आज कड़ी में हमारी जो क्लास होने वाली है वो 5th चैप्टर की होने वाली है। प्यारे बच्चों, आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चैप्टर फिनिश हो गया है। चौथा चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन बच रहा है बच्चों, तो अभी हो जाएगा। इसके बाद आपका 5th चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी चलेगी। यहां से जितने भी संभावित और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, मैं वो लेके आया हूं और विश्वास करिए इन पैटर्न से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। संख्याओं की मैं गारंटी नहीं लेता बच्चों, मैथ्स हैं तो संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जितने तरीके में यहां लेके चल रहा हूं बच्चों, इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे तो आप पूरी 5वीं प्रश्नावली का निपटारा कर दोगे बच्चों। यहां से जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पैटर्न हम लोग आज देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज 4th जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो क्या दिया हुआ है अपन को? वो दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो, उसके दो मूल बराबर हो। तो प्यारे बच्चों, अपन को जो कंडीशन लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है? जिसके दो मूल बराबर हो बच्चों, जिसके दो मूल बराबर हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों आप लोगों को कि हमें सिर्फ दो मूल बराबर हो ये कंडीशन तो लेनी है। मैं यहां पे तीनों ही कंडीशन का प्यारे बच्चों जो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण दी हुई हो और अपन को क्या करना हो, किसी एक चर का मान निकालना हो, तो वहां 3 कंडीशन बनती है बच्चों। कौन कौन सी? एक कंडीशन तो ये बच्चों कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। ठीक है बच्चों, 3 कंडीशन अपन को मिल सकती है। एक तो क्या, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। सेकंड ये मूल वास्तविक हो बच्चों व समान हो, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, बराबर। ठीक है बच्चों। तीसरी कंडीशन ये है कि मूल काल्पनिक हो, और काल्पनिक को अपन क्या बोलते हैं? अवास्तविक भी बोलते हैं बच्चों, अवास्तविक हो। तो बच्चों यहां से अपनी कंडीशन क्या बनती है प्यारे बच्चों? वो बनती है मूल वास्तविक व भिन्न भिन्नों में कि b² - 4ac का मान किससे ग्रेटर होना चाहिए बच्चों? 0 से। ठीक है। अच्छा, ये b² - 4ac क्या है? चलिए फिर आपको बताता हूं। आप जानते हो आपकी जो द्विघात समीकरण है इसका मानक रूप क्या होता है बच्चों? ये होता है ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण होती है। इसका मानक रूप है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कंडीशन ये मिल जाए कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, तो आपका जो इक्वेशन बनेगी बच्चों यहां से बनेगी b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b क्या है बच्चों? b है आपका x का गुणांक, a क्या है? x² का गुणांक, और c क्या है बच्चों? अचर पद। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों अपने पास कि मूल समान यानी बराबर हो। तो इस कंडीशन में जो आपकी कंडीशन बनेगी बच्चों वो बनेगी b² - 4ac = 0। ठीक है, = 0। और थर्ड कंडीशन ये है बच्चों मूल काल्पनिक हो, तो b² - 4ac लेस देन 0। तो बच्चों यहां से दो मान निकलेंगे आपके, दो मूल। दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। यहां से भी 2 ही मूल निकलेंगे बच्चों, दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे बच्चों? समान। यहां से 2 मूल निकलेंगे वो काल्पनिक निकलेंगे। ठीक है, यानी काल्पनिक यानी अवास्तविक का मतलब जो मूल होंगे ना बच्चों उनमें रूट के अंदर माइनस का चिन्ह मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के ये तीनों कंडीशन मैंने बता दी। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो इस वाले आपकी जो सेकंड कंडीशन है इसके लिए हैं, फिर भी मैंने एक्सप्लेन बच्चों तीनों कर दिए हैं, आप लोग देख लेना। बाकी जो
संभावना अधिकांश जो बनती है बच्चों वो इसी कंडीशन से बनती है। ठीक है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए तीनों जो कंडीशन है वो जो एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के सामने। अब देखिए अपन बच्चों इसको करते हैं हल कि निम्न द्विघात समीकरण का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। बच्चों आपकी जो मैंने क्वेश्चन सीरीज निकाली थी जो टारगेट 100 नाम से, उसमें मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन लिए थे बच्चों, तो मैं इन दोनों का ही सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए अपन को चूंकि क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, अपन को दिया हुआ है कि दो मूल बराबर हो। ठीक है बच्चों, कि द्विघात समीकरण के दो मूल क्या हो बच्चों, बराबर हो, और दोनों मूल बराबर हो उसके लिए अपनी कंडीशन क्या होती है, मैं लाड़ लो, अपने लिए कंडीशन होती है b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग देखो b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो बच्चों देखो यहां से a का मान क्या है, a होता है x² का गुणांक, तो इसका मान है 2। b होता है बच्चों x का गुणांक, तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी b का मान कितना हो गया k। b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है k, तो b का मान हो गया k। और c क्या हो गया प्यारे बच्चों, वो हो गया आपका 3। अब क्या करना है, सिंपल सा इसमें मान रख दीजिए। चलो फिर रखो, तो ये तो हो जाएगा आपका, देखो b का मान k है बच्चों, तो ये हो जाएगा k² - 4, a कितना है बच्चों 2, तो ये 2, c कितना है बच्चों, c है 3 = 0। तो यहां से ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा k² - 4 2 8 8 3 24, कितना हो गया बच्चों 24 बराबर 0। तो यहां से k², इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो माइनस से किस में हो जाएगा ये प्लस में, यानी 24 को अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 × 4। ठीक है बच्चों, अब यहां से स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों, तो ये तो आ जाएगा आपका बाहर रूट में, बच जाएगा आपका 6। तो आपका k का मान कितना हो जाएगा 2√6। प्यारे बच्चों 4 को आप लोग देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा पूरा का पूरा, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका √6। तो प्यारे बच्चों आपका k का क्या मान आ चुका है, k का मान आ चुका है 2√6। चलिए फिर अपन अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले अपन को इसको चेंज करना होगा इसी रूप में, जैसे ये है ना स्क्वायर का पद अलग, बिना स्क्वायर वाला यानी केवल x का पद अलग और अचर पद अलग। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या किया जाएगा, फिर ये किया जाए कि इनको अलग अलग किया जाए। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग, इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, इसको देखिए आप लोग, kx को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x², क्योंकि x यहाँ है और यहाँ है तो 2x हो गया ना, तो x की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 2। ठीक है, माइनस ये 2 और kx प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहां से a कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका k, a का मान कितना हो गया k, b का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों x का गुणांक यानी -2k, और c का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 6। अब देखना क्या है प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि दोनों मूल कैसे हैं बच्चों, दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर हैं। तो बच्चों दोनों मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए बच्चों 0 के बराबर। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों देखो वैल्यू रखोगे आप लोग तो ये कितना हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है बच्चों, a का मान है आपका k और c का मान कितना है बच्चों 6 = 0। स्क्वायर कीजिए बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा 4k²। ठीक है बच्चों 4k², इधर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 24k बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या होगा बच्चों, ये आप लोग क्या करो 4k² बराबर इसको उस तरफ ले जाओ पक्षांतर करके 24k, तो यहां से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो इस k² का मतलब ये है कि यहां पर k × k 2 बार है, इधर एक k है तो इस k से ये कट जाएगा बच्चों और इस 4 से कट जाएगा 6 बार, तो फाइनली आपका k का मान कितना हो गया, वो हो गया आपका बच्चों 6। तो
तो होप मेरे लाडलो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी प्यारे प्यारे आपके दोस्त हैं उन सभी को आपको क्या कर लेना है बच्चों, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर देनी है, ताकि उनको का भी सपना पूरा हो। उनके माता पिता ने उनसे जो सपना देखा है वो उनका भी पूरा हो, और आपका भी ये हो कि आप अपनी दोस्ती निभाओ और आपके साथ आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी आगे लेके जाओ। ठीक है बच्चों। अब देखिए अपन चलते हैं, किस पर चलते हैं बच्चों, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th चैप्टर का आ जाता है बच्चों। और आपकी समांतर श्रेणी अब शुरू हो गए बच्चों। तो आप लोग देखिए इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, आप लोग सुन लीजिए बच्चों, अपन को क्या दिया हुआ है आप लोग यहीं से नोट कर लेना बच्चों। मैं बोलूं उसको, या तो आपके पास आई होप कि जो अपनी क्वेश्चन बैंक है वो होगी टारगेट 100 वाली, नहीं होगी तब भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो मैं लिखवा दूंगा। निम्न में कौन एपी हैं, आपको बताना है कि कौन कौन एपी हैं, कौन कौन एपी हैं, मतलब कौन कौन समांतर श्रेणी में है ये बताना है। ठीक है बच्चों। यदि एपी हैं, यदि एपी हैं तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 3 पद लिखिए, अगले 3 पद लिखिए। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है आपका 0.2, 0.22, 0.222। ठीक है बच्चों, 0.222 4 टाइम, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों आप लोग, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, √2, √8, √18 और √32, यानी √2, √8, √18, √32। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो है यहां से, वो क्या है बच्चों, a, 2a, 3a, 4a, है ना, इस क्रम में है ये। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों यहां से, वो है आपका, सॉरी इसमें 3 ही क्वेश्चन है बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन अपन लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि किसी भी एपी में होता क्या है, सब जगह का गैप बराबर होता है, यानी अंतर जिसको हम क्या बोलते हैं सार्वअंतर, वो सभी जगह पे क्या होता है बच्चों बराबर होता है। जैसे मान लो एक सीक्वेंस लिख दूं मैं 3, 5, 7, 9, 11, तो एक चीज देखोगे बच्चों, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का भी अंतर 2 है, इन दोनों का भी 2 है, इन दोनों का भी 2 है। मतलब ये बच्चों कि ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है बच्चों, समान, देखो मैं इसका टुकड़ा कर देता हूं, समान अंतर श्रेणी, ये टुकड़े होंगे इसके बच्चों। यानी ऐसी श्रेणी को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में सीक्वेंस। तो ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच का अंतर कैसा हो बच्चों, समान। तो देखिए यहां पर भी समान है, 2 2 2 2, चारों जगह समान है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपके समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं इसकी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को ले रहे हैं बच्चों। तो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है मेरे लाडलो, ये है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, है ना बच्चों। अब देखिए आप लोग, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो या तो अपन यहां से सार्वअंतर निकालें, या इन दोनों के बीच से निकालें, या इन दोनों के बीच से निकालें। ये अंतर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, समान। क्या होना चाहिए, समान। यानी कैसे चेक करेंगे हम कि अगर मान लो a3 - a2 किसके इक्वल आ जाए, a2 - a1 के,
ठीक है बच्चों, अगर आपका A3 माइनस A2 किसके बराबर आ जाए, A2 माइनस A1 के, यानी इसका मतलब ये है बच्चों तीसरे और दूसरे का अंतर वही हो जो किसका अंतर हो, दूसरे और पहले का, तो बच्चों ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए बच्चों, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या है, आपका A1 है ये बच्चों, ये हो गया आपका A2, ये हो गया A3, ये A4। तो आप लोग कहोगे सर फोर्थ पद तो आपने काम लिया ही नहीं, ले लीजिए इसको भी, आप इसके आगे लिख लो A4 माइनस A3, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। आप लोग जो 3 पद हैं उनसे भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये है आपका बच्चों 0.222 माइनस 0.22 इक्वल, इधर देखो 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए आप लोग, सिंपल सा है, घटाने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। देखिए इनको ऐसे लिख लीजिए इधर, है ना, तो 0.222 माइनस करना है 0.22। बच्चों देखिए इसके पीछे कोई अंक नहीं है, मतलब लगा लीजिए 0, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पर 0, ये 0, ये पॉइंट, ये 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0.002। इधर क्या होगा बच्चों, इधर देखना भी आप लोग, कमाल वाली बात, इधर होगा आपका 0.22, इधर 0.2, मतलब पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा लीजिए। यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 0.0, तो 0.02। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि 0.002 बराबर होगा 0.2 के, बताइए बच्चों क्या ये संख्या और ये संख्या बराबर है? नहीं है मेरे प्यारे लाडलो, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसके बीच में अपन क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस खींच देंगे। देखो बेटा होता क्या है कि कहीं भी कोई दो संख्या बराबर होता तो ये वाला सिंबल अपन लोग लगाते हैं, लेकिन इक्वल नहीं हो तो ऐसे तिरछा डंडा अपन खींच देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है। तो प्यारे बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि यानी सिंस A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है बच्चों, होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और ये भी इसकी संभावना है ऐसे भी क्वेश्चन की। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, और आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका √2, √8, √18 और √32। ये है बच्चों आपका A1, A2, A3 और A4। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहो तो A4 को भी इंक्लूड कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहो तो देखो मैं आप लोग को इंक्लूड करके दिखा देता हूं। देखिए अभी अपन ने क्या किया कि A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 होना चाहिए था, यानी पीछे वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है, तो A3 में से A2, फिर A2 में से A1। ऐसे यहां क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। ठीक है बच्चों, अगर इसको नहीं भी लेना चाहो तो कोई समस्या अपनी नहीं है, फिर भी मैं लेके दिखा रहा हूं, आप लोग केवल ये भी लेके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये है आपका बच्चों A4 रूट का 32 माइनस ये है रूट का 18। इधर देखिए बच्चों रूट का 18 माइनस रूट का 8, इधर रूट का 8 माइनस रूट का 2। अब आप लोग देखना बच्चों, ये जो आपका 32 है बच्चों, इसको लिख सकते हैं अपन 16 × 2। ठीक है, 18 को अपन लिख सकते हैं बच्चों 9 × 2। फिर इधर देखिए 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। इधर है बच्चों आपका 8, तो 8 को लिख सकते हैं अपन क्या, 4 × 2। फिर इधर देखिए √8 को 4 × 2 और माइनस ये √2 का √2। बच्चों इसको क्या किया, 16 × 2 लिख दिया, इसको 9 × 2 लिख दिया, इधर 9 × 2, इधर 4 × 2।
इधर 4 इंटू 2, फिर ये 2 का 2 ऐसे रहेगा। प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ क्या बचेगा √2। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, बाहर निकालोगे तो 3√2। इधर बच्चों फिर वो 3√2 माइनस 2√2, इसको निकालोगे तो 2, फिर इधर 2√2, ठीक है, और बच्चों √2। अब आप लोग देखना प्यारे बच्चों, 4√2 में से 3√2 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 1√2, यानी केवल क्या बचेगा बच्चों √2। देखिए बच्चों क्या होगा, मैं साइड में करके दिखा देता हूं एक पद को, कि इन दोनों में आप लोग को क्या करना है बच्चों, आपको √2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4, इधर क्या बचेगा 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1√2, और हम आप जानते हो गुणा में 1 को तो उसको लिखते नहीं हैं, तो आप सिंपली ये देख लो कि 4√2 में से 3√2 गया तो क्या बचेगा बच्चों √2। ऐसे ही इधर 3√2 में से 2 गया तो क्या बचेगा बच्चों √2, और इधर भी 2√2 में से √2 गया तो क्या बचेगा बच्चों √2। तीनों पद समान है ना प्यारे लाडलो, तो तीनों पद समान हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अपन लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोग को, जिसको ये पद नहीं लिखना वो केवल ये यहां से इतना सा ही लिख ले। बात वही है ना प्यारे बच्चों, यहां से भी तो वही आ रहा है ना आपका, दोनों इक्वल। जिसको ये नहीं लिखना वो इनको छोड़ दे, सीधा ये लिख ले, आपका काम तब भी हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां से अपन को क्या समझ में आया, अपन को समझ में आया कि A4 माइनस A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 क्या है बच्चों समान है, ठीक है। और जिसको ये पद नहीं लेना था फिर वो इसको भी नहीं लिखे, वो सीधा ये ही ले। तो बच्चों ये जब समान है तो अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अपन लिख सकते हैं अतः यह क्या है आपकी समांतर श्रेणी यानी AP है। तो अब AP है तो बच्चों अपन को 4 पद दे रखे हैं, तो अपन को अगले 3 यानी 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है, ठीक है। तो आपको कौन सा पद निकालना है, 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो प्यारे बच्चों A5 क्या होता है, ये होता है A+4D, ये A+5D और ये होता है A+6D। प्यारे बच्चों A सभी में आता है, लेकिन D का गुणांक हमेशा यहाँ से 1 कम आता है। 5 था तो 4, 6 था तो 5, 7 था तो 6। अब एक चीज देखना प्यारे बच्चों, ये है आपका A1 और ये A1 ही क्या होता है आपका A, यानी आपका A1 या A का मान कितना हो गया बच्चों √2। D का मान हो गया बच्चों, D क्या होता है आपका A2 माइनस A1, क्या होता है बच्चों A2 माइनस A1, ये रहा आपका A2 माइनस A1 यानी √2। क्या हो गया √2। तो बच्चों मान रख दीजिए इसका, तो इसका मान क्या हो जाएगा पहले लाड लो, A का मान है आपका कितना √2, तो √2 प्लस 4 और D का मान कितना है अभी √2, तो 4 और 1 कितने हो गए 5 √2। ऐसे ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मान √2 और ये 5 √2, तो ये कितना हो जाएगा 6 √2। ऐसे ये क्या हो जाएगा बच्चों 7 √2। ये हो गए आपके अगले तीनों पद, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको ये वाला क्वेश्चन अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। ये और मैं आपको बता दूं ये भी समांतर श्रेणी है। अगर नहीं हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं इसकी अलग से इस वाले क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पर आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को लिख लेना है सर क्वेश्चन नंबर 22 का 3rd क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, इसे रिपीट करवा दीजिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अपन क्या करें, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तब तक आपको करना क्या है, तब तक आपको वीडियो को पॉज कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस को लिखना जरूर बच्चों, क्योंकि ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों को पास होने की भी उम्मीद नहीं है उनके लिए तो रामबाण है ये, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग किताब को भूल जाइए, आप लोग केवल इन क्वेश्चंस को कर लीजिए,
आपकी नैया पार 100% हो जाएगी। अब अपन को करना क्या है बच्चों, अपन को चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे प्यारे लाडलो, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 23वां क्वेश्चन। और बच्चों 23वां क्वेश्चन क्या है आपका, 23वां क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन ये है बच्चों कि हमें एक एपी दी हुई है, ठीक है, और इसके पद हैं आपके 3, 8, 13, ठीक है, और लास्ट पद है इसका बच्चों 253। और अपन को क्या दिया हुआ है, मैं अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है बच्चों, अंतिम पद से इसमें क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। अब आप लोगों को मैं इसमें क्या है बच्चों, अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट से। तो दो कंडीशन बनती है बच्चों यहां, अगर यहां पर ये अंतिम पद नहीं देता, सीधा अपन को क्या देता कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अपन को प्रथम पद दे रखा है, ठीक है, 3, डी का मान निकाल लेते a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3, ये कितना जाता 5, और आपका 20वां पद क्या हो जाता बच्चों यानी a20, तो ये क्या हो जाता a प्लस 19 d। इसमें मान रख के अपन क्या करते, सीधा सीधा 20वां पद निकाल देते और आपका क्वेश्चन हो जाता। तो बच्चों मैं यहाँ दोनों कंडीशन बता रहा हूं कि अगर ये अंतिम पद वाला शब्द नहीं देता तो अपन को क्या करना था, अपन को ऐसे करना था, ये प्रथम पद, ये सारवंत्र 8 माइनस 3, ठीक है, और ये 20वां पद आपका a प्लस 19 d, ये सिंपल था। अब अपन को दे दे अंतिम पद, और अंतिम पद से कौन सा पद, वही 20वां पद। तो बच्चों ये भी बिल्कुल मक्खन जैसा है, इजी सा है ना, और बड़ा मजा आने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन को क्या कर देना है, अपन को अंतिम पद का मतलब है कि ये पीछे से पूछ रहा है ना, तो इस पूरी समांतर श्रेणी को पीछे से आगे की तरफ लिख दो। अभी देखो बच्चों आगे से पीछे की तरफ है नहीं, अब अपन को क्या करना है, पीछे से आगे की तरफ लिख देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका, देखो अभी समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 और लास्ट में 253। अब क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी आपकी एपी डैश, ये चेंजेज हो गया आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 253 डैश 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 13, 8 और 3। क्या क्या बच्चों अपन ने जो एपी है ना उसका जो क्रम है वो चेंज कर दिया। जो लास्ट वाला पद था ना, क्योंकि अपन को अंतिम पद से निकालना है ना, उसको तो पहला पद बना दिया और फिर ऐसे उल्टा करके इसको लिख दिया, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया, मतलब अभी अपन ने रिवर्सिबल में इसको लिखा है। अब सेम वही हो जाएगा बच्चों कि आपका ए क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो अब आपका प्रथम पद ए क्या हो गया 253, कितना हो गया बच्चों 253। डी क्या होता है बच्चों, ये होता है a2 माइनस a1, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। a2 माइनस a1 का मतलब सिंपल सा यही है कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ये देख लीजिए, बाद वाले पद में से पहला पद घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। तो देखिए आप लोग इन दोनों से करके देख लो, इन दोनों से करो या इन दोनों से करो, मान इक्वली आएगा। तो देखिए 3 में से घटा दो आप 8, क्या बचेगा प्यारे बच्चों माइनस का 5। तो आपका डी का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों माइनस का 5। निकालना कौन सा पद है 20वां। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि a20 कितना होता है प्यारे बच्चों a प्लस 19 डी, ठीक है, a प्लस 19 डी। मैंने क्या बताया आपको बच्चों, a सभी में आएगा, डी का गुणांक यहां से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, तो वैल्यू ए का मान आपका कितना है प्यारे बच्चों 253 प्लस 19, डी का मान कितना है 5। तो ये हो जाएगा आपका 253 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस और 19 5 95। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा आपका, देखिए एक उधार ले लीजिए, तो 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ क्या बचा बच्चों आपका 4, तो 14 में से 4 बचा, फिर यहाँ एक उधार ले, 14 में से 9 गया तो 5
और ये 1 का 1। मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, एक उदाहरण ले दीजिए तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ क्या रहेगा 4, फिर एक यहाँ से उदाहरण ले दीजिए 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5 और यहाँ 1 बचा 1 का 1, यानी आपका आंसर जो जाएगा प्यारे लाडलों वो जाएगा 158। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 है हमारा उसकी ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 है हमारा उसकी ओर हम लोग मूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग देखिए इसको, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मक्खन जैसा। तो देखिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 10 m और माइनस के 2 समांतर श्रेणी में है, यदि 10 m माइनस 2 समांतर श्रेणी में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यदि 10 m और माइनस 2 समांतर श्रेणी में है तो क्या करना है बच्चों, अपन को m का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखे आप लोग, क्या देखना है कि अपन को 3 पद दिए हुए हैं श्रेणी के। ठीक है, 3 पद दिए हुए हैं श्रेणी को, और अपन को क्या बता रखा है प्यारे बच्चों कि ये एपी में है। अब अपन जानते हैं प्यारे लाडलों कि एपी में है, तो इसका मतलब ये तो क्या है आपका A1 प्रथम पद, ये हो गया आपका A2 और ये क्या हो गया बच्चों A3। मैं हल करवा रहा हूं बच्चों इसको, है ना। और अपन जानते हैं चूंकि दिए गए पद किसमें बच्चों, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि A3 माइनस A2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 माइनस A1 के। भाई अपन जानते हैं कि समांतर श्रेणी में है तो तीसरे पद में से दूसरे को घटाएं या दूसरे में से पहले को घटाएं, जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। तो अपन ने वही लिखा कि A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस का 2, A2 का मान कितना है m, इधर देखिए ये m, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 10। प्यारे बच्चों चर राशियों को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देते हैं, यानी इस 10 को आप इस तरफ लेके आओगे पक्षांतरण करके, तो माइनस से हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस का 2। इस m को आप इस तरफ लेके आओगे तो माइनस से किस में जाएगा, प्लस में, तो m और ये m। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, m और m कितना हो गया 2m, इधर कितना हुआ 10 में से 2 गया तो 8। तो m का मान कितना निकला प्यारे बच्चों, ये निकला 8/2, यानी कितना हो गया बच्चों 4। तो m का आपका मान कितना हो गया 4। कितना मान हो गया बच्चों 4। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। होप आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, और अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेज कैसी लगी। प्यारे बच्चों और भी मज़ा आने वाला है, बड़ी प्यारी प्रश्नावली हैं, सिंपल सी हैं और स्कोरिंग है ये। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। और अब अपन चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये है प्यारे लाडलों, क्या है कि यदि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है प्यारे बच्चों, ये है, ये एक एपी का प्रथम पद, एक एपी का प्रथम पद व अंतिम पद, प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 2 व 8 हैं। एक एपी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 2 व 8 हैं। n पदों का योग, n पदों का योग
90 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है आपका? चलो इसको रिपीट करते हैं अपन लोग, बड़ा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मक्खन के जैसा। देखिए, एपी का प्रथम पद व अंतिम पद दे रखा है बच्चों अपन को। प्रथम पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 8। n पदों का योग क्या है 90। आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? निकालना है n का मान। और आप जानते हो बच्चों n क्या होता है आपका? n होता है आपके पदों की संख्या। n क्या होता है? पदों की संख्या। तो प्यारे बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैथ्स में मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमें ज्ञात करना है वो वहीं से निकलता है जो हमें दिया हुआ है। तो अपन को प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है कि a1, प्रथम पद a1 यानी a, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है आपको 2। अंतिम पद को क्या होता है आपका? an, ये दे रखा है आपको 8। n पदों का योग क्या दे रखा है? n पदों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों? sn, और sn क्या दे रखा है आपको? 90। आपको क्या निकालना है? n का मान। अब देखिए बच्चों, दो कंडीशन बनती है यहां पे, मैं दोनों ही आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। n पदों का योग, n पदों का योग, sn के दो फॉर्मूले, एक तो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, दूसरी ये बनती है sn बराबर n/2 a प्लस an। अब करना क्या है प्यारे बच्चों कि मान लो अगर अपन को पदों का योग sn दे दे, ठीक है, पहला पद दे दे और अंतिम पद दे दे, तो अपन ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चार चीजें हैं, sn है, na है, a है और an है। इन चार में से कोई भी तीन चीजें अपन को दे दे और चौथे अपन से पूछने को बोले तो अपन ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों। अगर अपन को यहां पर n का मान निकालना है ना, तो ये n का मान देखो क्या दे रखा है, a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, तो ये अपन निकाल लेंगे। सपोज कि अगर अपन को वो n का मान दे देता और a का नहीं देता तब भी अपन यही लगाते, या अपन को वो a का भी दे देता, sn का भी दे देता और n का भी दे देता, an का नहीं देता तब भी अपन यही लगाते प्यारे बच्चों। फिर इसकी कहाँ जरूरत है? इसकी वहां जरूरत है प्यारे बच्चों कि जब अपन को अंतिम पद an नहीं देकर क्या दे, वो n दे दे, प्रथम पद दे दे, पदों की संख्या n दे दे और सार्वंतर d दे दे। देखो इसमें सार्वंतर नहीं है, ठीक है, तो सार्वंतर d दे रखा हो तब ये वाला लगाएंगे, अन्यथा फिर ये वाला अपन लगाएंगे। तो यहाँ कौन सा जो फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों? वो लगेगा आपका छोटा वाला फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? sn बराबर n/2 a प्लस an। अब वैल्यू रख दीजिए बच्चों, तो ये कितना है प्यारे बच्चों? sn का मान 90, n का मान कितना 8, सॉरी n का मान तो अपन को फाइंड करना है बच्चों, n का तो ये n/2, a का मान कितना आपका 2 और an का मान कितना है बच्चों 8, तो ये हो जाएगा आपका 90, ये n/2, 2 और 8 कितने हो गए 10, कितनी बार कट जाएंगे बच्चों? 5 बार। तो यहाँ से देखो आप 5n बराबर कितना आ रहा है आपका 90, तो n का मान क्या हो जाएगा 90/5, कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 18 बार। तो n का मान कितना है 18, यानी आपके पदों की संख्या कितनी आई प्यारे बच्चों? इसमें 18। क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलना है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग क्या करना है देख लीजिए बच्चों। जो नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? देख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है वो देखिए आप लोग। क्या दे रखा है प्यारे लाडलों? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर
सार्वंतर समान है यदि उनमें से एक का पहला पद, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि उनमें से एक का पहला पद 8 व दूसरी का पहला पद 3 है, तो उनके 30वें पदों के बीच का अंतर, 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, बड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अगर प्यारे लाडलों ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यानी आपको वैकल्पिक रूप में मिले 4 ऑप्शन, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा मैं बता देता हूं आप लोगों को। 1 सेकंड का काम है। देखो बच्चों, अपन को ये दिया हुआ है कि सार्वंतर क्या है मेरे लाडलों, वो बराबर है। सार्वंतर क्या है? बराबर, यानी जो डिफरेंस है ना वो सब जगह बराबर है। तो देखो बच्चों, जो पहले पदों का अंतर होगा ना वही 30वें पदों का अंतर होगा, और 30 की बजाय अपन से 100वें पदों का अंतर पूछ ले तब भी वही होगा, और 1000वें पदों का अंतर पूछ ले तब भी वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका सार्वंतर क्या है मेरे लाडलों? बराबर है। वो क्या दे रखा है आपको? बराबर। सार्वंतर क्या दे रखा है? समान। तो अब एक चीज देखिए, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 8। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 3। तो इन दोनों का गैप कितना है? 8 में से 3 घटाओगे तो 5, यानी इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 5। तो अगर आप लोगों को करना क्या है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन किस में आ जाए आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, तो सीधा सीधा क्या करना है बच्चों, दोनों के पहले पदों को घटा दो, आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन को टिक कर देना। अगर मान लो पहला नहीं दे रखा हो, आपको दे देगी तो 5वां पद है, इधर भी 5वां पद है, तो दोनों 5 पदों को घटा के देख लेना बच्चों। तो जो भी गैप होगा वो सब जगह क्या हो जाएगा? सेम। पर ये अगर मान लो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आए और ये डिस्क्रिप्टिव में यानी आपको सोल्व करना हो, उस कंडीशन में आ जाए, तो क्या करना है बच्चों? देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है बच्चों? 2 समांतर श्रेणी दे रखी है। इसको क्या ले लोगे आप बच्चों? AP1, दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों? AP2। ठीक है, तो ये जो समांतर श्रेणी प्रथम है बच्चों, इसको मैंने P1 से लिख दिया, इसको P2 से लिख दिया। अब आप लोग देखना बच्चों, ये जो समांतर श्रेणी पहली, इसका पहला पद क्या है? आपका 8 है बच्चों। ठीक है, पहला पद क्या है? 8। अब आप जानते हो नीचे अपन A1 A2 लगाते हैं, तो ये तो इनका क्रम होता है, तो अपन यहां पर क्या लगाएंगे? ऊपर की साइड लगा देता हूं 1। इसका मतलब ये है बच्चों, ये पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है। यहां पर मैं ये लगा देता हूं, ये A, और ऊपर की तरफ लगा देता हूं 2। तो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है प्यारे बच्चों? या मैं क्या करता हूं, इसको इस पे एक डैश लगा देता हूं और इस पे लगा देता हूं डबल डैश, क्योंकि A2 का मतलब A² हो जाएगा बच्चे, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो मैं इसको क्या कर देता हूं? A डबल डैश। ठीक है, तो AP2 यानी दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है बच्चों? आपका 3। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है बच्चों कि दोनों का ही सार्वंतर क्या है? सार्वंतर समान है। तो दोनों के लिए इसको क्या मान लो प्यारे बच्चों? D। दोनों का सार्वंतर समान है, तो दोनों के लिए क्या मान लो इसको प्यारे बच्चों? D। अपन को क्या निकालना है इसमें? 30वें पदों का अंतर। तो आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों? 30वें पदों का अंतर है, यानी पहली जो समांतर श्रेणी है उसका 30वां पद माइनस दूसरी जो समांतर श्रेणी उसके 30वें पदों का अंतर निकालना है। तो पहली समांतर श्रेणी को अपन ने A डैश लिखा और 30वां पद मतलब 30। दूसरी समांतर श्रेणी को अपन ने A डबल डैश लिखा, तो 30वां पद मतलब 30। अब आप जानते हो बच्चों, A 30 कितना हो जाएगा? A प्लस 29D। मैंने बताया आपको A सब में आएगा और D का गुणांक में से यहां से 1 कम आएगा, माइनस इधर देख लो,
तो ये a प्लस 29d। अब एक चीज देखना बेटा, इसको तो आप a डैश लिखोगे, इसको डबल डैश लिखोगे। अब वैल्यू रख दीजिए, तो a डैश का मान कितना बच्चों 8 प्लस 29d माइनस, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये a डबल डैश और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के 29d। ठीक है, अच्छा इसको फिर ये रहने दीजिए, आप लोग a डैश कर लीजिए। तो इस 29 से तो 29 कट गया, ये कितना हो जाएगा आपका a डैश माइनस a डबल डैश। a डैश का मान 8 है, इसका मान 3 है, क्या बचा आपका बच्चों 5। आपका जो आंसर है क्या है बच्चों 5। ठीक है, अब क्या करें, अब अपन इस क्लास को आज यही अंतिम पड़ाव देते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन बच्चों और बच रहे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और वही हम जो चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। तो होप मेरे प्यारे लाडलो आप लोग को क्लास बहुत पसंद आई होगी, और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ अगर क्लास पसंद आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, आपके दोस्तों से भी करवाना। बच्चों आप लोग अगले साल जो 11th क्लास में जानने वाले हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 11th क्लास में मैथ साइंस लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इस 1 मई से, यानी जब आप लोग 11th में चल जाओगे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर केवल 10th का नहीं, 10th के अलावा 11th और 12th का भी कंप्लीट मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो उसको सब्सक्राइब करके रखें, और जो बच्चे आपके 11th 12th में हैं इस साल भी, उनको भी ये शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब कर ले। बच्चों हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं कि हम कम से कम ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन तो बच्चों को जो पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ सके, एक जो मतलब निःशुल्क शिक्षा पर हम लोग काम करना चाहते हैं। अभी थोड़ी सी क्या है कि कुछ जो हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कुछ परेशानियां ऐसी है कि हम अभी नहीं दे सकते, तो हम इसलिए जो ऑफलाइन बैच जो चलाते हैं वो तो हम पेड कोर्स देते हैं, बाकी हम ऑनलाइन पे चाहते हैं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा सके। तो आपके जितने भी दोस्त हो उन तक इस चैनल को शेयर जरूर करना, खुद भी सब्सक्राइब करना, उनसे भी करवाना। धन्यवाद प्यारे बच्चों, और जब रिजल्ट आए तो बताना जरूर है। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय।